दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारा हीरो लिन सियाओ एक चीफ पायलट होता है और हमारी हीरोइन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होती है। तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। ड्रामा की स्टार्टिंग में लिन सियाओ बढ़िया से तैयार हो रहा होता है प्लेन चलाने के लिए। बहुत बर्फबारी हो रही होती है। लिन सियान नियान को कॉल करता है तो वो कहती है कि आज मेरी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ एविएशन स्कूल अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। वो कहता है ठीक है। बात करते करते नियान लिन सियाओ के बगल से ही गुजर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक ब्रेकिंग न्यूज का पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम फ्लाइट को देखते हैं जो कि ऊपर चल रही होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि उस फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो लिन सियाओ कहता है कि क्या गड़बड़ी है। तो एक दूसरा पायलट कहता है कि एक इंजन तो समान है लेकिन दूसरे इंजन का पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। लिन सियाओ कहता है कि शायद बर्फ़ हटाने वाले इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है और बहुत ही ज़्यादा तूफान के कारण ग्राउंड से हमारा संपर्क टूट गया है। अब हमें सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करना होगा। इधर प्लेन के अंदर एयर होस्टेस कहती है कि प्लेन ने अभी अभी हवा में झटका महसूस किया है, कृपया करके अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उसी प्लेन में नियान भी होती है। वो कहती है कि ये झटके कोई आम झटके नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी टेक्निकल इशू आ गई है। पता नहीं कैप्टन इसको कैसे संभाल रहे होंगे। तभी एक लड़का उठता है और कहता है मुझे नहीं बहना, मुझे बचा लो। सब लोग उसको कहते हैं शांत हो जाओ। फिर उसके पास एक और लड़का भी जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है क्यों तुम फालतू में शोर मचा रहे हो और सबको डरा रहे हो, शांत होकर बैठ जाओ। वो कहते हैं मुझे नहीं मरना, लेकिन वो लड़का उसको मारने वाला होता है। तो वो कहता है कि कैप्टन बचा लो मुझे। तभी कैप्टन लिन सियाओ बोलता है कि हेलो, मैं कैप्टन लिन सियाओ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आप सबको मैं सेफ्टी घर पहुँचा दूँगा, आप लोग शांति से बैठ जाइए। लिन सियाओ का नाम सुन के नियान कहती है लिन सियाओ है, और वो लड़का जो उस लड़के को मार रहा था वो भी कहता है लिन सियाओ है। तो एक दूसरा आदमी कहता है क्या तुम जानते हो। वो उसकी तरफ देखता है और इधर एक पायलट कहता है कि सर उधर मत जाइए, तूफान बहुत बड़े हैं और बादल भी बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ मत जाइए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिन सियाओ कहता है कि हमारे पास बस एक ही इंजन बचा है, ये भी फेल हो गया तो क्या करेंगे हम। और हवा में उड़ते रहना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। काश हम ग्राउंड से संपर्क कर पाते तो कोई मेंटेनेंस टीम ज़रूर हमारी हेल्प करती। फिर लिन सियाओ एयर होस्टेस से फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि प्लेन के अंदर पता करो कोई है क्या मेंटेनेंस जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो, जो हमारी हेल्प कर सके। वो जाती है और प्लेन के अंदर सबसे पूछती है कि कोई है क्या मेंटेनेंस। तभी नियान कहती हाँ मैं हूँ और अपना आईडी कार्ड भी उसको दिखाती है। फिर नियान लिन सियाओ से बात करती है और उसको बताती है कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि वो एक मेंटेनेंस है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वाली। तो लिन सियाओ नियान के कहने पर वैसा ही करता है और फिर वो लोग उस तूफान से बाहर निकल जाते हैं और सेफ्टी प्लेन को लैंड भी कर लेते हैं। प्लेन के अंदर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग प्लेन से उतर रहे होते हैं तो एक आदमी उसी लड़के को बोलता है कि यंग मास्टर आप खुश नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लिन सियाओ ने इतना सेफ लैंड कैसे कर लिया। तभी पीछे से जिन सियाओ दौड़ के आता है और एयर होस्टेस से पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। तो वो कहती है वो तो जा चुकी है। और नियान को जब लिन सियाओ ढूंढ रहा होता है तो वो कहती नहीं, मैं इसको अपने आप को नहीं देखने दूंगी, और वो दूसरी तरफ का अपना थोबड़ा कर लेती है। नेक्स्ट सीन में लिन सियाओ और उसके साथ एयर होस्टेस भी जा रही होती हैं। तभी बहुत सारे लोग उन दोनों को देख के कहते हैं कि देखो 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 लिन सियाओ और निंग कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों बचपन के स्वीट हार्ट हैं और दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। उन दोनों को देखकर नियान तो बहुत सैड हो जाती है। निंग जिन सियाओ को कहती है कि ये लो पी लो, कुछ देती है पीने के लिए। वो कहता है कि मेरा नाम से मुझे मत बुलाओ, मैं कैप्टन हूँ तो कैप्टन कह के बुलाओ, और वो उसका नहीं पीता है। और उन दोनों को देखकर नियान तो वहाँ से चली ही जाती है क्योंकि उसको लगता है कि जिन सियाओ निंग के साथ है।
तभी एक पायलट निंगनिंग के पास आता है और कहता है कि कैप्टन तो बस उस मेंटेनेंस के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं पिएंगे। और वो उसका लेके पी के चला जाता है। तो निंगनिंग गुस्सा होके कहती है कि कौन है ये मेंटेनेंस, और वो देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे नियान नियान है, तो कहती है अच्छा तुम हो, और उसको कुछ उल्टा सीधा बोलती है। तो नियान नियान कहती है कि तुम पहले अपने आप को देखो, एयर होस्टेस बनने के लिए तुम्हारे पास कुछ है क्या? तुम तो एक कुत्ते के जैसे हो कि कहीं भी घुस आई और मुझे हाँ ये बना दो वो बना दो। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि नियान नियान टीचर सू बुला रहे हैं एक टेम्परेरी टेस्ट लेने के लिए। नियान नियान चली जाती है। निंगनिंग तो एकदम जल जाती है। वहाँ के टीचर सू पूछते हैं कि ये नया एंजाइम स्ट्रक्चर डायग्राम किस मॉडल का है। वहाँ के और जो मैकेनिक होते हैं वो कुछ नहीं बता पाते हैं। तो नियान नियान कहती है कि ये CFM 567 इंजन का है। और वहाँ पे जो और मेंटेनेंस होते हैं वो कहते हैं कि ये ज़रूर गलत बता रही है, ये लड़की हो कि कहाँ से इसको पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। तभी वहाँ पे सारे पायलट गुजर रहे होते हैं जिनमें जिनसियाओ भी होता है। वो कहते हैं देखो देखो वही लड़की है ना, कितनी ज़्यादा सुंदर है। तभी वो यंग मास्टर भी नियान नियान को देखता है और कहता है कि ये सच में अच्छी मेंटेनेंस है क्या? उधर एक लड़का नियान नियान से कहता है कि अगर तुमने सच में सच बताया है तो हम इस ट्रेनिंग को छोड़ के चले जाएंगे। तो वो कहती है हाँ ठीक है, कुछ भी पूछो मैं तुरंत बता दूंगी। एक दूसरा लड़का उठता है और कहता है जाके देखो प्लेन में क्या खराबी है। वो कहती है हाँ ज़रूर। नियान नियान चेक करती है प्लेन को, फिर आती है और बताती है सर इस हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड में हल्की सी दरार आ गई है। तो एक आदमी कहता है तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है कि तुम जैसे पागल लोगों की वजह से ही ये होता है, तुमको पता नहीं कि हमारी ड्यूटी क्या है, ताकि सारे जितने भी हमारे प्लेन में यात्री हैं उनको हम सुरक्षित उनके घर पहुंचा सकें, और तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ होता है। एकदम मुंह में मुंह करके उसके बोलती है। लिंसिया उसको देख के कहता है सेक्सी लड़की है, हर जगह का सेक्सी कुछ अलग होता है, तो गलत मत समझना बच्चों। और इधर यंग मास्टर भी कहता है कि वाह पर्सनालिटी तो मस्त है इसकी, मुझे कुछ करोड़ों इकट्ठा करने होंगे, पता नहीं ये करोड़ों की बात क्यों कर रहा है लौंडा। जिनसिया अपने दोस्तों से कहता है चलो, और मन में सोचता है कि मैं इस वुमेन को देख के ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। फिर वो अपने बचपन की बातें याद करता है कि वो छोटा सा होता है और उसके साथ नियान नियान भी छोटी होती है। नियान नियान पूछती है कि जिनसिया तुम बड़े होके क्या बनोगे? वो कहता है कि मैं तो पायलट बनूंगा, और तुम क्या बनोगी? तो वो कहती है कि तुम जो चलाओगे मैं उसकी सुरक्षा करूंगी। जिनसिया प्रेजेंट में सोचता है अच्छा ये नियान नियान है, और जाता है वहाँ पे दूसरी तरफ नियान नियान काम कर रही होती है जिससे वो उसको नहीं देख पाता है। पता नहीं आँख है कि क्या है, एकदम पीछे से ही गुजर जाती है नियान नियान। फिर वो एक लड़का से पूछता है कि कहाँ गई वो लड़की? तो वो कहता है वो तो अपना काम खत्म करके चली गई है। तो जिनसिया मन में सोचता है कि नियान नियान तुम ही हो, मुझे पता है, और इस बार मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में नियान नियान अपने घर आई होती है और वो जिनसिया के बारे में सोच के कहती है कि तुम तो निंगनिंग के साथ हो तो मुझे मतलब कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और अंदर से उसका दिल दुखी रहता है क्योंकि उसका मुंह लटका रहता है। नियान नियान जैसा अपना डोर खोलती है, अंदर बहुत ही कबाड़ा फैला होता है और एक टकला ड्रिंक करके पूरा लेटा होता है भैंसा के तरीके। तो नियान नियान कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो टकला कहता है बेबी गर्ल कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? देखा मैंने तुमको ढूंढ निकाला ना, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। जिनसिया कहती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो वो कहता है कि एयरपोर्ट पर तुम सबको बहुत पसंद आ गई हो। तो वो कहती है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं एयरपोर्ट पर काम करती हूँ? तब वो टकला कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्यों, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा? और फिर फ्रिज से कुछ निकालता है पीने के लिए, बियर टाइप, उसको देता है। कहता है ये लो पियो, आज हम तुम मिले हैं तो पियो। वो कहती है कि मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि तुम मेरे पापा नहीं हो, और वहाँ से चली जाती है दुखी होके। रास्ते में अपने हाथ में एक निशान देखते हुए कहती है कि लिंसियाओ मैं इतने सालों से तुमसे छुपती आ रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बैठ के वहीं पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि पायलट होती है, और तभी वो जाती है नियान नियान के पास। नियान नियान उसको देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर वो कहती है क्या तुम्हारे पापा तुमको फिर से ढूंढ लिया है? वो कहती है हाँ,
तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम दोनों कब अलग हो जाओगे। तो वो कहती है जब हम दोनों में से कोई मरेगा। तो उसकी दोस्त कहती है कि भगवान करे वो ही मर जाए। तभी वो कहती है नियान नियान कि आखिर तुमको क्या चाहिए। तब उसकी दोस्त कहती है उसके कान में कि तुम मेरे लिए किसी ब्लाइंड डेट पे जाओगी। तो वो कहती है क्या कह रही हो तुम। तब उसकी दोस्त कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि ब्लाइंड डेट पे जाओ, तुम मेरी जगह पे जा सकती हो क्या प्लीज़। तो वो कहती हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान काम कर रही होती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि जिनसियाओ की प्लेन में कुछ खराबी हो गई है, जाके तुम ठीक कर दो। वो जाती है। तभी ऊपर से जिनसियाओ और एक दूसरा आदमी भी होता है। वो दूसरा आदमी कहता है कि देखो देखो ये तो वही लड़की है ना जो कि प्लेन में हमारी हेल्प की थी, और देखो आज ये इधर हमको दिखाई दी है। तो वो कहता है कि ओए लड़की, जिनसियाओ की प्लेन खराब है, उसको ठीक कर दो। तो नियान नियान उनकी तरफ ऊपर देखती है क्योंकि वो प्लेन में चढ़े होते हैं ना। नियान नियान कहती है हाँ मैंने देखा है, बस थोड़ी सी कुछ खराबी है, मैं ठीक कर दूंगी। फिर वो लड़का कहता है कि उसका दूसरा नाम लेता है, कहता है सो तुम बहुत ही सुंदर हो और तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। नियान नियान मन में सोचती है लगता है जिनसियाओ मुझे पहचान नहीं पाया है। नियान नियान बहुत धीरे से कहती है क्योंकि मुझे अभी कोई ठीक सा लड़का मिला ही नहीं है। तो वो लड़का कहता है अरे हाँ हमारे बॉस जिनसियाओ की तरह तुम भी हो। तभी एक दूसरा लड़का भी आता है और वो भी मज़ा लेते हुए कहता है कि क्यों बच्ची के साथ मज़ा कर रहे हो, और उसकी तरफ देखता है। तो नियान नियान कहती है कि वैसे मैं कल जा रही हूँ ब्लाइंड डेट पे, और अगर कुछ काम नहीं है तो मैं जा सकती हूँ। तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ जाओ। लिनसियाओ मन में सोचता है कि ये कल ब्लाइंड डेट पे जा रही है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान ब्लाइंड डेट पे जाती है और फिर टेबल देख रही होती है। सोचती है कि मेरी दोस्त किंगलान ने बोला था कि जिस टेबल पे फ्लावर होगा वही होगा। फिर सामने देखती है लिनसियाओ होता है। लिनसियाओ उसको देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर कहता है कि फाइनली हम मिल गए हैं। दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होता है। लिनसियाओ कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से ढूंढ रहा था, और उसके फ़ोन में कुछ छल्ला जैसा लगा होता है। उसको कहता है कि इसको तुमने अभी तक अपने पास रखा है। नियान नियान कहती हाँ। फिर लिनसियाओ डायरेक्ट कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नियान नियान शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या मजाक कर रहे हो तुम। लिनसियाओ कहता है मैं ऐसा जोक क्यों करूँगा जो तुम्हें हर्ट करे। नियान नियान कहती है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है गर्लफ्रेंड, किसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सिंगल बंदा हूँ भाई। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम एयरपोर्ट जाओ और मेरी बैकग्राउंड चेक कर लो। तो नियान नियान मन में सोचती है मतलब कि मैं निंगनिंग के बारे में गलत सोच रही थी, इनका वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मुझे मैं क्या बोलूँ। तभी वो कहता है क्या सोच रही हो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं वेट करूँगा। तो वो कहती नहीं नहीं मैं शादी करूँगी। वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों फोटो खिंचवाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नियान नियान सर्टिफिकेट लेके कहती है क्या मैंने सच में लिनसुआन से शादी कर ली। अपने आप को चुटकी काटती है। तो लिनसुआन उसको देख के मन में सोचता है पागल ही है। तभी नियान नियान को किसी का कॉल आता है। तो वो लिनसुआन से कहती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। उसके पीछे पीछे लिनसुआन भी जाता है और उसके बिल्डिंग को देख के कहता है अच्छा तो वो यहाँ पे रहती है। तभी वो आवाज़ें सुनता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगा, और फिर हम देखते हैं कि उसका डैड उसे पैसा मांग रहा होता है। वो कहता है कि नियान नियान मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्यों नहीं दोगी तुम मुझे पैसे। लिनसुआन अंदर आता है तो बगल से उसका पापा गुजरता है, और जब वो अंदर जाता है देखता है कि नियान नियान बहुत रो रही होती है। लिनसुआन कहता है कि मैं बहुत लेट हो गया सॉरी, और वो कहती है कि कुछ नहीं कहती, बस रोती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसको अपने घर ले आता है और किसी को कॉल करके कहता है हाँ सारी चीज़ें पैक करके यहाँ पे मेरे पास ले आओ, और हाँ उसके डैड को परेशान मत करना। फिर वो कुछ फाइल पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि ये वर्क करके आती है और हमेशा अपने डैड से मार खाती है, और ये सुन सब देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लिनसुआन नियान नियान के पास बैठ के सोचता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। फिर वो अपने बचपन की बातें याद करता है कि मेरे डैड मेरे को लेके चले गए थे, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे मत ले जाओ। नियान नियान खड़ी होकर वो देख रही थी मुझे, और उसके बाद मैंने उसे बहुत मिस किया। फिर नियान नियान को देख के वो कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में नियान नियान उठती है और सोचती मैं यहाँ कहाँ हूँ भाई। तभी वो एक पेपर में पढ़ती है जिसमें लिखा होता है लिनसुआन की ब्रेकफास्ट कर लेना किचन में है।
तभी वो उसको कॉल भी कर देता है और कहता है कि आराम से रेडी रहो। तो वो कहती है कि मेरे डैड को पता चलेगा तो वो कहता है नहीं पता चलेगा, और हाँ हमारी शादी हो चुकी है, साथ में रहना बनता है भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा, और हाँ रात को मेरा वेट करना। वो कहती है ठीक है। कॉल कट होने के बाद नियान नियान रूम में हर जगह देख रही होती है, कहती है कि ये तो लिन सियाओ का घर है, उसकी सांसें उसकी खुशबू हर जगह होंगी, उसके कपड़े भी देखती है और तभी एक कैप देखती है। फिर याद करती है कि बचपन में उसने मुझे वो की चैन दिया था और मैंने उसको ये कैप दिया था, अभी तक वो रखा है। वो सब सोच के बाद हंस रही होती है। फिर उसको याद आता है और कहती है कि नहीं ये तो उसका बेडरूम है, मतलब कि कल मैं उसके साथ में सोई थी। नेक्स्ट सीन में नियान नियान नहा के बैठी होती है, तभी आता है उसके पास लिन सियाओ और वो उसके बॉडी में बहुत सारे निशान देखता है जो कि उसके डैड ने उसको पीटा होता है। वो कहता है कि नियान नियान अब मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, और उसके निशान में किसी करता है और नियान नियान उसको हगी करती है और बेचारी रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान नियान उठती है, वो कहती है अच्छा इतनी जल्दी चले गए लिन सियान अपने काम पे। तभी वो उसको टेक्स्ट मैसेज करता है कि ब्रेकफास्ट कर लेना और खाना भी खा लेना। नेक्स्ट सीन में लिन सियान प्लेन चलाने जा रहा होता है, तभी उसके पास नियान नियान आती है और कहती है कैप्टन मैं चेक करना चाहती हूँ कि आखिर प्लेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। वो कहता है हाँ, और दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख के। फिर नियान नियान सारा कुछ चेक करती है और एयर होस्टेस को बताती है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तभी उसको देख रहा होता है लिन सियान और कहता है कि तुम तो अपने काम में बहुत माहिर हो और तुमने इतनी जल्दी काम खत्म भी कर दिया। नियान नियान के कपड़े के अंदर कुछ दिख रहा होता है तो वो उसको ठीक करता है। वो कहती क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का कोई प्राइवेसी चीज़ देखे। तभी लिन सियान उसके करीब जाता है और एक दूसरा आदमी आता है। उन दोनों को देख के लिन सियान को धक्का दे देता है जिससे वो नियान नियान के और करीब आ जाता है। नियान नियान लिन सियान के गर्दन पे किसी कर देती है। वो उसको देखने लगता है कि तो दूसरा लड़का उसको खींच लेता है अपनी तरफ। फिर नियान नियान दूर हटती है और कहती है कि कैप्टन मैं कुछ दूसरी जगह चेक करने जा रही हूँ। तो कहते ठीक है बाद में मिलते हैं। वो कहती हाँ, और मुस्कुरा रहे होते हैं अंदर से। फिर नियान नियान जाती है, कहीं पे टेक्नोलॉजी डिस्कशन हो रहा होता है और वहाँ पे वही लड़का होता है जिसको यंग मास्टर कहते हैं। वो तो भाई नियान नियान को देखे ही जा रहा होता है पूरे लेक्चर में। और जब नियान नियान भी कुछ बताती है टेक्नोलॉजी के बारे में तभी उसको देखता है और ताली बजाता ही रहता है। तभी एक लड़का कहता है बॉस खत्म हो गया है। तो कहता है अच्छा। सारे लोग चले जाते हैं लेकिन वो लड़का, उसका नाम झा होता है, वो कहता है नियान नियान से कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। वो कहती है हाँ बताओ क्या हुआ। वो कहता है कि मेरी यूएसबी खो गई है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमको ढूंढ के देती हूँ। और हर जगह ढूंढती है, उसको नहीं मिलता। तो वो कहती है कि शायद यहाँ से कोई ले गया होगा अपने साथ। तब वो उसको अपने हाथ में दिखाता है कि ये है। तब वो कहती है अच्छा मिल गई। फिर कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे जाओ। वो कहता है नहीं, लेकिन नियान नियान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और मन में कहता है कि मैं तो चाहता था कि तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ। नेक्स्ट सीन में नियान नियान बैठी होती है, बहुत ज़्यादा थकी होती है। तो उसके पास वो पानी लेके आता है, कहता है तुम थकी हो पी लो। वो उठ के जाने लगती है और फिर किसी का कॉल आता है। वो कॉल करने वाली होती है तो उसका फ़ोन छीनता है, फिर गिर आता भी है और पकड़ भी लेता है। तभी वो कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, और मुस्कुराती है। तब वो कहता है तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना, और हाँ मैं तुमसे सॉरी बोलने आया था। फिर वो कुछ अपने काम के बारे में बताता है, न्यू होता है। कहता है कि क्या तुम ज्वाइन करोगी? वो कुछ नहीं बोलती चली जाती है। वो कहता है कि आ जाना मैं तुम्हारा वेट करूँगा। नेक्स्ट सीन में गाड़ी से उतरती है नियान नियान और भाई साहब जाओ उसको एक प्रिंसेस के तरीके हाथ पकड़ के उतारता है। वो कहती है कि बहुत जेंटलमैन के तरीके। तो वो कहता है और क्या इतनी सुंदर लेडी है जो। वो बहुत खुश हो जाती है और जाने लगती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि जाओ रुक जाओ। और वो लड़की बाईजी होती है जिसको देख के नियान नियान कहती है ये तो वही लड़की है जो मुझे बहुत बुली किया करती थी। और जाओ भी मन में सोचता है कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे बाईजी आने वाली है। और वहाँ पे निंग निंग भी होती है। वो कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये फिर से लिन सियाओ को सीड्यूस करने आई है। तो झाओ कहता है शांत हो जाओ वरना एक थप्पड़ पड़ेगी। तो वो कहती है कि अच्छा मैं भी देखूं कि तुम एक फीमेल को कैसे थप्पड़ मारते हो। तभी निंग निंग बाई जी से कहती है इसको जानती हो? तो वो कहती नहीं मैं इसको नहीं जानती, मैं कोई अनइम्पोर्टेंट लड़की को याद नहीं रखती हूँ। तभी झाओ नियान नियान से कहता है चलो इन दोनों को बकने दो। तो वो कहती रुक जाओ। फिर वो कहती है कि तुम दोनों तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले मुझे बुली किया करती थी। झाओ कहता है बुली? बाईजी कहती है ये तो बस हमारे क्लास में थोड़ा सा फन करने के लिए था और कुछ नहीं।
तो नियान नियान कहती खैर छोड़ो, ये बताओ तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो। निंग निंग कहती है बाईजी एग्जेक्टिव एयरपोर्ट की इकलौती बेटी है। तो नियान नियान कहती है कि तुमको पता है ना कि एयरपोर्ट में कोई अनपढ़ लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, जिससे बाईजी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तो एक और लड़का आता है और कहता है कि क्यों ऐसे लोगों पर हाथ उठा रही हो जिससे तुम्हारा हाथ ही गंदा हो जाए। तो उसको देख के नियान नियान कहती है अच्छा तुम हो, तुम्हारा चेहरा तो याद है लेकिन तुम्हारा नाम लेने मुझे शर्म आती है, कहीं मुझे लोग गंदा ना समझ ले। तभी निंग निंग कहती है तुम तो वैसे ही चीप हो जैसे कि तुम एयरप्लेन रिपेयर करते वक्त भी सिया फैमिली की प्रॉपर्टी पर नज़र रख रही थी। वहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं देखो ये लड़की कितनी दिखने में इनोसेंट है और इसने क्या क्या करके रखा है। तभी जाओ सबको डांटता है। फिर नियान नियान कहती है कि अच्छा तुम्हारी नज़र में तो मैं बचपन से ही एक जीनियस हूँ और तुम तो एक बच्ची हो ना, तो फिर भाई लोगों सुनो इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। तो बाई जी कहती है कि अब ज़्यादा बात को मत बढ़ाओ, उसकी बस जुबान फिसल गई थी। तो नियान नियान कहती है हाँ तो उसको बोलो चुप रहे, मैं क्यों चुप रहूँ, जिससे निंग निंग गुस्सा हो जाती है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं सब कुछ ले लूँगी। और वो लिन सियाओ को कॉल करती है, कहती है कि यहाँ पे एयर होस्टेस में एक इवेंट है, आ जाओगी क्या, थोड़ा सा हाय हेलो बोल दो। तो वो कहता है मुझे काम है। तभी वो फ़ोन कट कर देता है और मन में सोचता है वहाँ पे तो नियान नियान भी होगी। तो वो वहाँ आने के लिए बोलता है कि उधर प्लेन उड़ा दो। नेक्स्ट सीन में निंग निंग नियान नियान को ड्रिंक पीने के लिए देती है। तो वो कहती है मैं नहीं पीती हूँ। तो कहती है अच्छा तुम नहीं पीती हो, उसको फोर्स करती है। तभी जाओ आता है और कहता है कि तुम उसको क्यों फोर्स कर रही हो, और वहाँ से वो चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे जाओ भी जाता है। तो बाईजी उसको रोकती है और कहती तुम कहाँ जा रहे हो, अगर मैं गुस्सा करूँगी तो वो कहता है तुम गुस्सा करो भाड़ में जाओ, और जाने लगता है। जिससे बाईजी गुस्सा होके एक ग्लास वाइन उसके ऊपर फेंकती है, लेकिन वहाँ पे लिन सियाओ आ जाता है तो वो वाइन उसके ऊपर गिर जाती है और तुरंत नियान नियान जाके साफ करने लगती है। लिन सियाओ कहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पे हो तो मैं आया लेकिन लेट हो गया। तो वो कहती कोई बात नहीं। जिससे झाओ उन दोनों को देख के जेलस हो रहा होता है और लिन सियाओ के बारे में सोचता है कि ये तो मुझे हमेशा हराता आया है और यहाँ भी ये आ गया है। फिर वो लिन सियाओ से कहता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है। वो कहता है कि ये मेरी मेंटेनेंस है तो मुझे इसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। नियान नियान पूछती क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लिन सुआन कहता हाँ मैंने 5 बार इसको हराया है फिर भी ये मान नहीं रहा है। तभी वहाँ के सभी लोग लिन सुआन को कहते हैं थैंक यू, तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी वाइन और खाना भिजवाया है। और वो निंग निंग को थैंक यू बोलते हैं। तो लिन सुआन कहता है निंग निंग को नहीं बल्कि नियान नियान को थैंक यू बोलो क्योंकि नियान नियान मेरी वाइफ है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। झाओ कहता है नियान नियान से क्या सच में तुमने कब शादी कर ली। और निंग निंग भी कहती है लिन सुआन से कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया है। तो लिन सुआन कहता है कि सब लोग सुन लो कि आज के बाद नियान नियान को कोई भी परेशान नहीं करेगा, नहीं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और नियान नियान से कहता है चलो चलते हैं। लेकिन झाओ नियान नियान का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ लिन सुआन भी हाथ पकड़ा होता है। झाओ कहता है कि मैंने इसे यहाँ पे बुलाया था तो तुम कैसे लेके जा सकते हो। वो कहता है मेरी वाइफ है क्यों नहीं लेके जा सकता हूँ। दोनों झगड़ रहे होते हैं तो नियान नियान झाओ का हाथ छुड़वा के लिन सुआन के साथ चली जाती है। बाईजी निंग निंग से कहती है कि तुम लिन सुआन को ऐसे जाने दोगी। वो कहती नहीं मुझे पता है वो बस उसका खेलने का सामान है और कुछ नहीं, मैं उसको अपने पास लाके रहूँगी। नेक्स्ट सीन में हम नियान नियान को देखते हैं, वो काम कर रही होती है। तभी उसका डैड कहता है बेटा तुम्हारे पास आ गया हूँ। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो कहता है देखो तुम्हारे लिए कौन लाया हूँ। और एक बुढ़ा सा आदमी लाता है, कहता है इससे शादी कर लो। तो नियान नियान कहती है फिर से तुम्हारे कर्जे बढ़ गए हैं, फिर से इस बुढ़े को लेके आ गए हो, तुमको शर्म नहीं आती अपनी बेटी की शादी इस बुढ़े से करोगे। नियान नियान का डैड तमाशा बनाने के लिए वहाँ बैठ के रोने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी मुझसे कैसे बात करती है, मैंने इसको बचपन से पाला, इसकी माँ नहीं थी फिर भी इसको पाला और आज ये पैसे कमा रही है तो इतना ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती है। वहाँ पे सभी लोग देखने लगते हैं और झाओ भी देखता है। फिर वो किसी को कॉल करता है कि कुछ आदमियों को भेजो। नियान नियान कहती है चले जाओ यहाँ तमाशा मत करो। तो वो उस पर गुस्सा करता है और बहुत ज़्यादा रोने की एक्टिंग करता है। तभी वहाँ पे आ जाता है लिन सुआओ।
नियान नियान से कहता है मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। और वहाँ के आदमियों से कहता है कि इन दोनों टकलों को यहाँ से ले जाओ। और फिर वहाँ के आदमी उस आदमी को ले जा रहे होते हैं। तो नियान नियान का डैड कहता है कि अच्छा तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं ना, यहाँ के लोग भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वहाँ के आदमी नियान नियान के डैड को ले जाते हैं और वो जो दूसरा आदमी होता है वो तो भाग जाता है। और सब कुछ खत्म होने के बाद झाओ आता है, देखता है कि वहाँ पहले ही लिन सुआओ है, तो कहता है ये फिर से पहले आ गया। लिन सुआओ नियान नियान का हाथ पकड़ के एक जगह पे ले जाता है और पूछता है कि तुमने इतने सालों तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ क्या क्या करते थे। तो वो कहती है कि मैं क्या बताती, कि वो मुझे हमेशा बेचने पर लगा था और मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उसको पता चल गया कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे। लिन सुआओ कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ और मुझे डर है कि तुम्हारे डैड से ज़्यादा झाओ बहुत दुष्ट है। तो वो कहती है अरे कुछ नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। वो कहता है कि क्या वो तुम्हें लाइक करता है। वो कहती नहीं, हम बस दोस्त हैं। और उसका हाथ पकड़ के बैठती है और कहती है चिंता मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लिन सुआओ खुश होता है और उसको किस करता है। तभी बाहर से झाओ देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन सुआओ प्लेन चला रहा होता है और प्लेन को शायद लैंड कर रहा होता है और सारा गाइड कर रही होती है नियान नियान। तभी बारिश होने लगती है, नियान नियान बहुत ज़्यादा भीग जाती है। काम खत्म होने के बाद वो दोनों बैठे होते हैं। तभी नियान नियान कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हाँ तुमसे शादी करके। वो कहता मैं भी खुश हूँ और उसके माथे पे किस करता है। नेक्स्ट सीन में घर पे नियान नियान सो नहीं पा रही होती है और लिन सुआन वो तो बैठ के पढ़ रहा होता है। तो कहता क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या। वो कहती नहीं। तभी लिन सुआन कहता है कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहती हाँ। फिर वो एक डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं लिन सुआन को बहुत प्यार करती हूँ, जिससे वो उठ जाती है और कहती है ये मेरी डायरी मुझे दो। वो कहता हाँ देता हूँ। और फिर कहता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो सच में, और उसके करीब जाता है, फिर किस करता है और दोनों शायद नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नियान नियान के डैड को देखते हैं जो कि कुछ लोग उसको घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं और वो वहाँ पे वही बंदा होता है जिसको नियान नियान बहुत सुना रही होती है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान काम कर रही होती है तो एक आदमी उसको देखता है और कहता है अच्छा ये वही लड़की है जिसको इसके डैड ने मेरे से बेचने की कोशिश की, ये बहुत ही मस्त है। और उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। उसको गलत तरीके से टच करते हुए कहता है। वो कहती नहीं नहीं डायरेक्टर मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, और चली जाती है। वो उसको कहता है कि लड़की में आकड़ बहुत है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान और उसकी दोस्त दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे लिन सियाओ एक मस्त लड़की के साथ आता है जिसका नाम लियांग होता है और वो डॉक्टर होती है। नियान नियान को उसकी दोस्त बताती है कि इन दोनों को देख रहे हो। तो वो कहती हाँ कौन है ये लड़की। तो वो कहती है कि ये डॉक्टर है और मैंने सुना है कि ये लिन सियाओ की गर्लफ्रेंड है। वो कहती क्या गर्लफ्रेंड। कहती हाँ। उस डॉक्टर के पास मतलब कि जियांग के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बच पाया है और थैंक यू के लिए कुछ देते हैं। वो कहती नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। तभी एक छोटी बच्ची कहती है कि डॉक्टर मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। उसको पेंटिंग दिखाती है, वो बहुत अच्छे से देखती है और उन लोगों को देख रही होती है नियांग। नियान बहुत गौर से और बहुत दुखी होती है। तो उसकी दोस्त कहती है क्या हुआ, तुम उन दोनों को ऐसे गौर से क्यों देख रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैं जिसे देख रही हूँ एक्चुअली में वो लिन सियाओ है और मैंने उसे शादी भी की है। वो कहती अच्छा। कहती क्या। नेक्स्ट सीन में नियान नियान लिन सुआन को इग्नोर कर रही होती है, उससे बात नहीं कर रही होती है। तो वो बैठ कर उससे पूछता है क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या। वो याद करती है कि लिन सुआन और जियांग दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होती है, कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाती है और फिर अपने आप से सोचती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत है और दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, यही सब सोच रही होती है। तो लिन सुआओ आता है और कहता है कि क्या हुआ, इतना लेट क्यों कर रही हो। फिर वो सोचती है कि साथ में कुछ गलत ही सोच रही हूँ और खोलती है दरवाज़ा। वो कहता है कि नियान नियान आई मिस यू। तभी उसको किसी को कॉल आ जाता है। वो कहता है कि मुझे इम्पोर्टेंट कॉल है, जाना होगा, और चला जाता है। नेक्स्ट डे नियान नियान फिर से जियांग और लिन सुआन को साथ में देखती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो पीछे से आती है निंग निंग और कहती है कि देखो ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और तुम कहाँ, अपने आप को तो देखो। तभी वहाँ पे आ जाती है जियांग, कहती है निंग निंग से कैसे बातें कर रही हो, इससे माफ़ी मांगो। वो माफ़ी नहीं मांगती है। तो लिन सुआन भी बोलता है कि इससे माफ़ी मांगो, जिससे वो माफ़ी मांगती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है।
नियान नियान जियांग को थैंक यू बोलती है। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पियोगी और थोड़ा बातें करोगी। वो कहती है नहीं। तभी लिन सुआन भी कहता है कि सुनो, हाथ पकड़ता है लेकिन वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान काम कर रही होती है। तभी उसके पास झाव आता है और कहता है कि तुम कितना काम करती हो ना। वो कहती हाँ क्यों, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही पड़ेगा। वो कहता है अच्छा। फिर अचानक डायरेक्ट कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और खड़ी होती है और उसके सर पे लग जाता है। तो वो उसको अपनी गोद में उठा के डॉक्टर के पास लाता है। डॉक्टर कोई और नहीं, जियांग होती है। जाओ कहता है डॉक्टर देखिए इसके सर पे लग गया है कुछ। तो वो कहती है अरे चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। जियांग चेक करती है तो वो कहती है झाओ से कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आराम करना है। झाओ जियांग से कहता है मैं तुम्हें घर ले चलूं। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे लिन सुआन आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देखता है। तो कहता है क्या हुआ। तब झाओ नियान नियान को पकड़ के कहता है मैं इसके साथ था, इसके सर पे थोड़ा लग गया इसलिए मैं इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे ले आया हूँ। तो उसको हटाता है और खुद ही उसके पास बैठ के पूछता है क्या हुआ तुमको, जिससे नियान नियान कहती है मुझसे दूर हटो। तो जियांग देख रही होती है और फिर कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा सर में चोट था, बस थोड़ा आराम करना है। और कहती है मैं जाऊँ यहाँ से। वो चली जाती है। लिन सुआन नियान नियान को कहता है क्या हुआ तुमको, प्रॉब्लम क्या है, जिससे वो उससे दूर हटती है। और फिर वो उसके पास जाने की वो कोशिश करता है। तो झाओ उसको उठा के कहता है कि जब वो बोल रही तुमसे बात करना नहीं चाहती है और यहाँ से चले जाओ, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। तो लिन सुआन कहता है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। वो दोनों झगड़ रहे होते हैं। तभी नियान नियान उठती है तो लिन सुआन उसका हाथ पकड़ता है, कहता है चलो मैं तुम्हें घर ले चलूँ। तो वो झाओ से कहती है झाओ तुम मुझे घर ले जाना चाहते थे ना। वो कहता है हाँ, और उसका हाथ पकड़ के चला जाता है। इधर झाओ और नियान नियान दोनों बाहर आते हैं। तो नियान नियान कहती थैंक यू। तो वो कहता है क्या हुआ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती नहीं मैं चली जाऊँगी और जाने लगती है, जिससे वो चिल्ला के कहता है कि ऐसा क्या है लिन सुआन में जो तुम उसे लाइक करती हो। वो कहती मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या है, लेकिन वही रीज़न है कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती हूँ। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान वेट कर रही होती है लिन सुआन का और कहती 12 बज गए अभी तक आया नहीं, क्या वो जियांग के साथ है। तभी दौड़ के आता है जियांग और कहता है इतनी रात को बाहर क्यों हो, और उसके सर को देखता है, कहता है कि थोड़ा सा सूजा हुआ है, मैं आइस पैक लाता हूँ। तो वो जाता है तो वो कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, झाओ लाया था। तब वो कहता है झाओ यहाँ आया था। वो कहती हाँ वो आया था, मेरी केयर कर रहा था। तुम तो हर जगह बाहर इसकी उसकी केयर करते रहते हो, काइंडनेस दिखाते रहते हो। तो वो कहता है कि नियान नियान तुमको पता है ना झाओ को बाइजी लाइक करती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाए। तभी नियान नियान सोचती है कि शायद मैं ही गलत इसके बारे में सोच रही थी। तभी उसको कॉल आ जाता है जो वो बात करने लगता है और फिर नियान नियान कहती है फिर से लियांग है। अंदर जाती है और कहती है बस ये दिखाता है कि मुझे प्यार करता है और कुछ नहीं। दरवाजा बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में झाओ नियान नियान से एक फ़ाइल मंगाता है, लेकिन वो बहुत ड्रिंक किया होता है। तो वो कहती है कि तुमने ड्रिंक किया है और ये लो तुम्हारी फ़ाइल। वो कहता है कि हाँ मैंने ड्रिंक किया है लेकिन मुझे होश है। और फिर वो कहता है कि मत जाओ अभी, तुम यहाँ पे बैठे रहो, मेरे साथ कुछ देर रहो। वो कहती है कि तुमने ड्रिंक किया है, थोड़ा सा आराम कर लो। तो झाओ रोते हुए अपना दुखड़ा बताने लगता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मेरे डैड उसने तो फिर से शादी कर ली है और मेरी केयर कभी भी नहीं की है। बहुत ज़्यादा रोता है। तो नियान नियान कहती हाँ सबके अपने अपने दुख होते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है क्या तुम मेरे साथ रहोगी। वो कहती है तुमने ड्रिंक किया है, आराम कर लो, अभी तुमको होश नहीं है। वो कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली बोल रहा हूँ। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान को वही आदमी जो कि उसको गलत तरीके से टच कर रहा होता है कहता है कि चलो एक पार्टी में डायरेक्टर हैं तुमको बुला रहे हैं। और वो नहीं मानती है लेकिन ज़बरदस्ती उसको ले जाता है। वहाँ पे कोई नहीं होता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। कहता है तेरे बाप ने मुझको बेच दिया है लेकिन तू अकड़ दिखा रही है। तभी वहाँ पे लिन सुआन आ जाता है और उसको बहुत मारता है, जिससे वो भाग जाता है। फिर नियान नियान पूछती है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो कहता है अगर जियांग मुझे न बताती तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तो वो कहती है जियांग जियांग जियांग, तुम हमेशा जियांग जियांग क्यों सारा दिन रटते रहते हो। हाँ वो अच्छी होगी तो अच्छी है तो तुम फिर सारा दिन उसका नाम क्यों लेते रहते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो।
वो हंसता है। तो कहती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है कि उसका हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो अभी अब्रॉड गया है, इसीलिए बस मैं उसकी वाइफ के साथ थोड़ा सा रहता हूँ ताकि मैं बाद में उसके साथ उसके हस्बैंड के पास जा सकूँ। वो कहती पक्का? वो कहता हाँ पक्का। तो कहती है तो फिर रात रात भर उससे क्यों बात करते थे? तो वो कहता है कि उसका हस्बैंड अब्रॉड में रहता है, तो फिर रात को काम होता है ना बात करने के लिए, इसीलिए था, और कुछ नहीं, हमारे बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। नियान नियान मन में सोचती है कि मैंने क्या इससे पूछ लिया। तभी लिन सुआन कहता अच्छा तो ये रीज़न था कि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, मतलब कि तुम जेलस थी? वो कहती कोई कुछ नहीं, और उसका छाता लेके भाग जाती है। वो कहता सच में ये पगली है, और वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर घर आकर नियान नियान उसके लिए कुछ डिश बनाती है और वो खाते हैं। फिर बर्तन धुल रहे होते हैं, तभी लिन सुआन को किसी को कॉल आता है तो वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियान नियान दौड़ के जाती है और लिन सुआन के दोस्तों से पूछती है कि लिन सुआन कहाँ है, उसको किसने सस्पेंड कर दिया है। वो तुरंत लिन सुआन को कॉल करती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तब वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम क्यों नहीं बताया मुझे? तब वो कहती है कि तुम मुझे पर ट्रस्ट करो, मैं कुछ एविडेंस ढूंढती हूँ। वो कहता है परेशान क्यों हो रही हो, सही तो है, अब हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे। तब वो कहती नहीं, ये तो तुम्हारा बचपन का सपना था, मैं कैसे टूटने दे सकती हूँ। उसको इसीलिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उसने हाव को पीटा होता है ना। तब वहाँ पे झाव आ जाता है, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कार नहीं मिल रही है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है तुम लिन सुआन की हेल्प क्यों कर रहे हो? वो कहता है मैं उसकी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी कर रहा हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी नीड होगी तो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती ठीक है चलो चलते हैं। जब नियान नियान जाती है वहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा पूछती है तो कोई नहीं देता। तभी झाव आता है और कहता क्या हुआ? वो बताती है कि कोई देखने ही नहीं दे रहा है। तभी वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन पीछे नियान नियान का पैर मुड़ जाता है। तो वो कहता है क्या हुआ, ठीक हो तुम? कहती हाँ। फिर झाव जाता है और कहता है दिखाओ क्या है वहाँ का सीसीटीवी कैमरा। वो कहता है ऐसे हाथ से पैसा दो। तब उसको पैसा देता है। फिर वो लोग देखते हैं कि हुआ नियान नियान के साथ कैसे ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर वो उस आदमी से कहते हैं कि इसकी एक कॉपी दो हमें। तो वो कहता है पैसा दो। फिर से वो पैसा देते हैं और फिर एक कॉपी लेके जाते हैं। नियान नियान की दोस्त अंदर जाती है और कहती है मेरे पास प्रूफ है, अब लिन सुआन को छोड़ दो। फिर उसकी दोस्त लिन सुआन को लेके आती है, जिसको देखकर नियान नियान बहुत खुश हो जाती है और दोनों हग करते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़के होते हैं, उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो नियान नियान की दोस्त किंगलान कहती चलो रे। तो कहते अरे देखने दो। फिर उन दोनों का कान पकड़ के वहाँ से ले जाती है। फिर जिन सुआन नियान नियान को बोलता है आई लव यू। तो वो कहती है अचानक से मुझे क्यों बोल रहे हो? वो कहता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसको किस करता है। तभी फिर से टपक पड़ता है झाव और उन दोनों को देख के सैड होके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन सुआन के दोस्त लोग कहते हैं बॉस चलो आज रात डिनर करते हैं। वो कहता है नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ करूँगा। तो वो कहते हैं आपने हमारा दिल तोड़ दिया, आपकी शादी हो गई है तो आप हमें भूल गए हैं। तभी वो अपने वाइफ को कॉल करता है, मतलब नियान नियान को। तो वो कहता है कि आज रात डिनर करें। वो कहती नहीं सॉरी, मैं आज झाव के साथ डिनर करूँगी क्योंकि उसने बहुत सारी हेल्प की है मेरी। तो वो कहता हाँ करना, लेकिन थोड़ा सेफ रहना। वो कहती ठीक है। फिर लिन सुआन अपने दोस्तों से कहता है चलो करते हैं डिनर। नेक्स्ट सीन में लिन सुआन बहुत देर तक वेट कर रहा होता है, कहता अभी तक आई क्यों नहीं। तभी एक गाड़ी आती है, उसके अंदर से झाव निकलता है, लेकिन वो देखता है कि नियान नियान सो रही होती है। तब वो कहता है क्या हुआ इसको? वो कहता है कि कुछ नहीं, इसको तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है हट बे, और उसको उठाता है। तो वो कहता है कि ये सो गई थी और कुछ नहीं। फिर उसको अंदर लेके जाता है, उसके पीछे पीछे झाव भी जाता है, कहता है यहीं पे रुको, और उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर से दरवाज़ा खोलता है और जो झाव ने नियान नियान को कोट पहनाया होता है उसको पहनाता है और कहता है कि यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, दरवाज़ा नॉक मत करना, और उसके मुँह पे दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। उसको लिटाता है लिन सुआन और मन में कहता है कि तुमको झाव से अब दूर रहना होगा। तभी वो उठती है और कहती है ब्रदर। तो वो कहता है ब्रदर नहीं हस्बैंड हो। फिर वो कहती है हस्बैंड, मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट पर्सन मेरा हस्बैंड है। और फिर सो जाती है। वो उसके माथे पे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान नियान उठती है तो उसके लिए लिन सुआन कुछ पीने के लिए बनाता है, वो पीती है। फिर लिन सुआन काम पे होता है तो वो नियान नियान को कॉल करता है। तो वो सोचती है कि ऐसे तो कभी मेरे काम के बीच में कॉल नहीं किया, क्या कुछ ज़रूरी है। फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा के बोलती है हाँ क्या हुआ।
तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। वो कहती हाँ मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो कहता है नहीं तुम मेरी वाइफ हो, अपना हाल बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। वो कहती है अच्छा, फिर कॉल कट कर देती है। और थोड़ी देर बाद ही झाऊ आता है और कहता है कि कुछ प्लेन के साथ हो गया है, चलो जल्दी से, तुम्हारी हेल्प चाहिए। इधर लिनसुआन के प्लेन में फिर से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को। तभी नियानियन कहती मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तुमको सेफ्टली घर आना है। वो कहता है अच्छा, फिर वो उसको सब कुछ बताती है कि कैसे क्या करना है, और वो कहता है फिर से उनकी प्लेन सेफ्टली लैंड हो जाती है। सब लोग नियानियन के लिए ताली बजाते हैं। तभी वो जाने लगती है। झाऊ कहता है कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं जा रही हूँ घर पे अपने लिनसुआन का वेट करने। वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नियानियन घर पे लिनसुआन का वेट कर रही होती है। जैसे ही लिनसुआन आता है उसको हक करती है, तो लिनसुआन कहता है क्या वो मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो, और उसको किस करता है। वो कहती कुछ नहीं, वो भी उसको किस करती है। फिर दोनों वॉशरूम में जाते हैं और शावर चला के मस्त किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियानियन उठती है फिर से लिनसुआन उसे किस करता है और चादर ओढ़ के। नेक्स्ट डे नियानियन का डैड कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आखिर तुम कहाँ छुपी हो। तभी वो सामने देखता है कि नियानियन और लिनसुआन साथ में आते हैं, तो वो छुप जाता है और फिर कहता है कि आज तुम्हारा लक अच्छा था। नेक्स्ट सीन में नियानियन काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे झाओ आता है और कहता है कि सब लोग सुन लो, अगर कोई नियानियन को बुली करे तो मुझे तुरंत बताना, और सबको अपना बिजनेस कार्ड बांटता है। दूर से निंगनिंग देखकर बहुत जेलस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में एक बेंच पे बैठी हुई नियानियन सोच रही होती है अपने फ्लैशबैक के बारे में कि एक लड़का बोल रहा होता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नियानियन एयर क्राफ्ट के कुछ मशीन वगैरह का बेचती है। तो वो कहती है मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ, और प्रेजेंट में ये सब सोच रही होती कि आखिर कौन है जो मुझे हार में पहुँचाना चाहता है। तभी उसके पास उसका डैड आके बैठ जाता है, जिससे नियानियन बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, कि मैंने सुना है तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है। तो वो कहती है कि मुझे बेच कर तुम थक गए, फेल हो गए, तो अब तुमको पैसा चाहिए। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। और वहाँ से जाने लगती है। उसका डैड कहता है कि अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तुमको भी खुश नहीं रहने दूंगा। तभी नियानियन के पास उसके डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहती क्या हुआ। वो कहते हैं कि तुम रिज़ाइन दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो कहती हाँ ठीक है, और बैठ के बहुत रोती है कि थोड़ा सा कुछ खुशी आती है ज़िंदगी में, फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तभी वो लिनसुआन को कॉल करती है और कहती है जल्दी से आ जाओ। वो आता है और तुरंत उसको हक कर लेती है। फिर घर पे उसका दबाते हुए कहता है अच्छा ये बात है, तो कौन हो सकता है इसके पीछे। वो कहती है कि मुझे लगता है कि निंगनिंग या फिर बाई जी। तो वो कहता है फिर हमारे पास एविडेंस नहीं है, क्या करें। तब वो कहती है कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। फिर दोनों जाते हैं झाओ के पास। झाओ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है इसके पीछे निंगनिंग है। तो नियानियन कहती अच्छा मुझे लग ही रहा था कि वही है, और उसको थैंक यू बोलती है। तभी झाओ कुछ बोलने वाला होता है तो नियानियन की दोस्त उसको धक्का दे देती है, वो नीचे गिर जाता है। फिर वो बैठता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लिनसुआन नियानियन का हाथ पकड़ के कहता है झाओ से कि ज़्यादा तुम अच्छे बनने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट सीन में हम बाईजी और निंगनिंग को देखते हैं। वो कहती है कि उन लोगों के पास एविडेंस नहीं था, तो इतनी जल्दी वो लोग कैसे ये सब सॉल्व कर लिए। तब निंगनिंग कहती है तुम्हारे उस झाओ की वजह से है, जिससे बाईजी कहती है कि अगर हम उसको मार ही डालें तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम झाओ को देखते हैं, जो बहुत गुस्से से जाता है लिनसुआ के पास और कहता है तुम यहाँ चैन से बैठे हो, वहाँ निंगनिंग किडनैप हो गई है। तो कहता है हाँ मैं भी वही सब खोज रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो है कहाँ। उसका कॉलर पकड़ के कहता है अच्छा ऐसे घर पे बैठ के अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और दोनों एक दूसरे को मार मार के लड़ाई भी कर रहे होते हैं। तभी उनके दोस्त लोग आते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हुए कहते हैं तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो, अभी टाइम है नियानियन को ढूंढने का। तभी जिनसुआन के पास नियानियन के डैड का कॉल आता है कि इस जगह पे पैसे लेके आ जाओ, नियानियन मेरे पास है। तो जिनसुआन हीरो बन के जाता है उस जगह पर, लेकिन उसको पीछे से गुंडे लोग खुद ही किडनैप कर लेते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने नियानियन भी बंधी होती है और वो भी बंधा होता है। तभी नियानियन का डैड आता है और कहता है अरे बच्चवा उठ गया क्या। तो नियानियन कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम अपने बेटी को ही किडनैप कर रहे हो। तो वो कहता है मैंने तुम्हें इतने साल से पाला है और मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ। बाप माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चे अगर कुछ ना करें तो उन्हें बांधना ही चाहिए। तो वो कहती है कि तुम अपने आप को डैड बोलते हो, सिर्फ पैसे के लिए निंगनिंग के साथ मिल गए हो।
तभी निंगनिंग, बाईजी और एक लड़का आते हैं बड़े चौड़े से। निंगनिंग को लिनसुआन कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए भी नहीं। और नियान नियान से कहती है तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं छीना है, तुम वो डिज़र्व भी करती हो। जिससे वो गुस्सा होकर उसको बहुत मारती है, उसके ब्लड भी निकलने लगता है और फिर एक डंडा उठा के मारने वाली होती है। तो वो लड़का उसको रोकता है, कहता है कि हमें पैसे चाहिए, हमको इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर वो जिनसुआन से कहता है कि तुम्हारी वाइफ को मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे पैसे चाहिए। वो कहता है कितना पैसे चाहिए और अपना हाथ छुड़ा के सबको बहुत मारता है। तभी वहाँ पे झाओ आ जाता है और कहता है कि इसको मारने की हिम्मत किसने की। बाईजी कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहता है चुप रहो। और फिर दोनों हीरो वहाँ के सारे गुंडों को बहुत मारते हैं। ये सब देख के वो लड़का और बाईजी तो भाग जाते हैं, लेकिन निंगनिंग सोचती है कि मैं ऐसे कैसे इसको जाने दूँ और चाकू निकाल लेती है। नियान नियान के डैड को पकड़ लेते हैं। नियान नियान लिनसुआन हक किए होते हैं, लेकिन निंगनिंग चाकू मारने वाली होती है नियान नियान को, लेकिन सामने आ जाता है लिनसुआन। नियान नियान बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में नियान नियान के डैड और उन तीनों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में झाओ लिनसुआन से कहता है कि अगर तुमने नियान नियान को कभी दुखी किया ना तो मैं फिर से करूँगा। तो वो कहता है मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा। नियान नियान की दोस्त किंगलान कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी वहाँ पे नियान नियान आती है और वो लिनसुआन का हाथ पकड़ती है, जिससे झाओ दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लिनसुआन प्लेन चलाने जा रहा होता है। नीचे से नियान नियान कहती है अच्छे से चलाइएगा और फिर वो कहता है ठीक है मेरा वेट करना और प्लेन चलाता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। बाय बाय।